हेलो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक है मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा। ये एडिटोरियल एनालिसिस है प्रभात खबर का और काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीडीपीओ और बीपीएससी मेंस के हिसाब से। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि मेडिकल टूरिज़्म क्या है। तो टूरिज़्म क्या है? टूरिज़्म मतलब पर्यटन। अगर कोई हमारे देश किसी विदेश कंट्री से हमारे यहाँ आते हैं तो उसे पर्यटक कहते हैं और इस व्यवस्था को पर्यटन कहते हैं। और यदि वो हमारे यहाँ इलाज के पर्पज़ से आते हैं तो उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। तो आपको इस बात का जानकारी होनी चाहिए कि भारत फार्मेसी का वर्ल्ड है। इंडिया इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी। तो ये बातें हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑल ओवर इन वर्ल्ड तीसरे नंबर के ड्रग प्रोड्यूसर हैं। और इसकी वजह क्या है? तो हमारे यहाँ मेनली जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जेनरिक दवा सबसे लंबे और सबसे बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से देश के लोग यहाँ आते हैं और मेडिकल टूरिज़्म से इंडिया को क्या फ़ायदा है और आने वाले टाइम में इसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ये आर्टिकल मेडिकल टूरिज़्म के बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात है, हमारा देश दुनिया का दवा खाना कहा जाता है। मैंने पहले डिस्कस किया, दुनिया का दवा खाना मतलब वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 24.4 अरब डॉलर मूल्य की दवाओं का निर्यात किया था। मीन्स इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड अप टू 24.4 बिलियन डॉलर मेडिसिन, जो 2020-21 की तुलना में 18% अधिक था। मतलब लास्ट ईयर 2021-22 के रिस्पेक्ट में जब 2020-21 की तुलना करते हैं तो 2020-21 में और 2021-22 में 18% का डिफरेंस है। मीन्स 2021-22 में 2020-21 के रेस्पेक्ट में 18% ज़्यादा बिक्री किया गया है, ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। दवाओं की मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने के साथ साथ देश की स्वास्थ्य की सेवा के बेहतरी के लिए भी प्रयासरत है। मीन्स ये कह रहा है कि ये स्वास्थ्य सेवा का बेहतर करना चाहता है, साथ में मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने का बढ़ावा देता है। कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखते हैं मेडिकल टूरिज़्म। चिकित्सा पर्यटन के नाम से ख्यात इस सेवा क्षेत्र के विस्तार पर भी सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। आकलनों की माने तो इस क्षेत्र का वैश्विक बाजार 60 से 80 अरब डॉलर का है। मीन्स 60 to 80 अरब डॉलर का ग्लोबल मार्केट है। किस चीज़ का? तो मेडिकल टूरिज़्म का। स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं का बाजार तो 640 अरब डॉलर के आसपास है। मीन्स मेडिकल टूरिज़्म स्वास्थ्य के और भी चीज़ों को ऐड कर लें, मेडिसिन को ऐड कर लें, डायग्नोसिस को ऐड कर लें, लैब को ऐड कर लें, लैब सेंटर को ऐड कर लें, इन सबको अगर मिला दें तो 640 अरब डॉलर का व्यापार होता है। किस चीज़ में? तो हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद बात करते हैं हमारे अस्पतालों और चिकित्सकों के प्रति अन्य देशों के लोगों का भरोसों को आंकड़ों से समझा जा सकता है कि 2019 में 6.97 लाख लोग उपचार करने के लिए भारत आए थे। मतलब 6.97 लाख लोग, करीब 7 लाख लोग हमारे देश 2019 में किसके लिए आए थे? तो ट्रीटमेंट के लिए पर्पज़ से आए थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उस साल भारत पहुँचे कुल विदेशी पर्यटकों में से 6.4% उपचार के उद्देश्य से आए थे। मतलब जितने हमारे पास टूरिज़्म आए थे 2019 में, तो उसमें 6.4% जो है वो किसके लिए आए थे? तो मेडिकल टूरिज़्म के लिए आए थे। मीन्स ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उसके बाद 2 साल दुनिया कोरोना की महामारी के चपेट में था, तो रोगियों का आना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद 2020 में 1.83 लाख लोग स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत पहुंचे थे। सिंस कोरोना 2 साल से है, तो 2020 में 1.83 लाख लोग फिर भी भारत स्वास्थ्य के लिए आए थे। जहाज़ों की आवाजाही बहाल होने से यह उम्मीद बंधी है कि अब बड़ी संख्या में लोग हमारे अस्पताल में आएंगे। मतलब ये कि सिंस अब जब से ये चालू हो गया है, एयरपोर्ट खुल गया है, एरोप्लेन स्टार्ट हो गया है, तो अब फिर से उम्मीद हुआ है कि अब फिर से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे
हेल्थ पर्पस से और ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हिंदुस्तान आएंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को सहूलियत मुहैया कराने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे वीज़ा और अन्य दस्तावेज़ों को हासिल करना आसान बनाने के साथ एक विशेष कार्यक्रम हील इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य लाभ करें की शुरुआत की गई है। तो क्या क्या किया गया है? तो सबसे पहले तो वीज़ा पासपोर्ट को आसान बनाया गया है। दूसरा हील इन इंडिया करके एक नया प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म की परिभाषा को विस्तार देते हुए इसमें आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक नेचुरल मेडिसिन को भी जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब आयुर्वेद को, योग को और नेचुरल मेडिसिन को इसमें ऐड किया गया है ताकि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा सकें। उसके बाद आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य कई मंत्रालयों जैसे पर्यटन, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, आयुष आदि को भी इस अभियान में सक्रिय तरह से जोड़ा है। मतलब क्या बोल रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने टूरिज़्म मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, आयुष मिनिस्ट्री को, इन सभी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया है। विदेशों से स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए आ रहे लोगों को हर तरह की सुविधा और संसाधन मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ राज्य सरकारों और अस्पतालों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इट मीन्स कि जितना बढ़िया हो सके हम विदेशों से आए हुए लोगों को सुविधा प्रदान करें। इसके लिए हेल्थ सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट हेल्प तो कर ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या और भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, वो इसमें हेल्प कर रहा है। आमतौर पर वीज़ा लेने की प्रक्रिया कुछ जटिल होती है और कई बार इसमें देरी भी होती है। तो ये बताया जा रहा है कि वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो बीमार व्यक्ति के लिए इससे समस्या बच सकती है, क्योंकि ये वीज़ा लेना आसान काम नहीं होता है, तो इससे बीमार की समस्या और बढ़ सकती है। तो इसके समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक विशेष आयुष वीज़ा श्रेणी बनाने जा रहा है। मीन्स जो हमारा होम मिनिस्ट्री है वो एक नया तरीके का वीज़ा, जिसे क्या बोलेंगे, आयुष वीज़ा बोलेंगे, वो बनाने जा रहा है। इससे यह जान पाना भी आसान हो जाएगा कि कितने लोग किस तरह की सेवाओं के लिए भारत आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज़्म में नियमन न होने, मीन्स मेडिकल टूरिज़्म में रेगुलराइजेशन नहीं है, उसके साथ ही बिचौलियों की प्रभाव है, मीन्स मीडिएटर का ज़्यादा प्रभाव है, बीमा संबंधी समस्याएं हैं, इंश्योरेंस कोई हेल्थ पॉलिसी कोई अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आयुष सुविधाओं को बाहर मान्यता न होने जैसी बाधाओं से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। कहने का मतलब जो आयुष है उसकी जो सुविधा है वो बाहर मान्यता प्राप्त नहीं है। मीन्स फॉरेन कंट्रीज में आयुष को एक तरीके से वो नहीं मानते हैं, मेडिसिन का पार्ट नहीं मानते हैं, तो इससे भी विकास नहीं हो पाया है। इन खामियों को दूर कर हम बहुत अधिक संख्या में विदेशियों को आकर्षित कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो हम में कमी हो रहा है उस कमी को यदि दूर करते हैं तो एक लार्ज नंबर में विदेशी हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज़्म के पर्पज़ से आ सकते हैं। केंद्र सरकार की व्यवस्थित पहल से समाधान की आशा की जा सकती है। ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो व्यवस्था है उससे हम इन चीज़ों का आशा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट मेडिकल टूरिज़्म में अच्छे से हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।